करवा चौथ की कहानी कैसे शुरू हुई। यह सुहाग का पावन व्रत। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिन स्त्रियों के लिए सबसे पवित्र और भावनात्मक पर्वों में से एक माना जाता है। यह व्रत न सिर्फ पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से जुड़ा है, बल्कि यह एक स्त्री के समर्पण, प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक भी है। यह दिन उस अटूट बंधन की याद दिलाता है जो एक पत्नी अपने पति के साथ निभाती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जब चांद आसमान में अपनी शीतल रोशनी बिखेरता है और सुहागिनें अपने प्रिय के लिए उपवास रखती हैं। कहते हैं, करवा चौथ का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का घड़ा और चौथ यानी चतुर्थी का दिन। पहले के समय में जब महिलाएं अपने पतियों के साथ सीमा पर या व्यापार के सिलसिले में दूर जाते थे, तब वे उनकी कुशलता की कामना करती थीं। करवा उस समय जल या अनाज रखने के लिए प्रयोग में आने वाला बर्तन होता था, जिसे स्त्रियां इस व्रत में भगवान को अर्पित करती थीं। धीरे धीरे यह परंपरा धार्मिक रूप लेती गई और आज यह भारतीय स्त्रियों के लिए प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। किंवदंती के अनुसार करवा चौथ की शुरुआत महाभारत काल में हुई मानी जाती है। जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत चले गए थे, तब द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो उठीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सलाह मांगी कि कैसे वे अपने पति की सुरक्षा और दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई और कहा कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वाली स्त्री अपने पति की आयु में वृद्धि और संकटों से रक्षा प्राप्त करती है। द्रौपदी ने उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत रखा और कहा जाता है कि उसके प्रभाव से अर्जुन सकुशल अपने घर लौट आए। एक अन्य प्रसिद्ध कथा है रानी वीरवती की। वीरवती एक सुंदर, स्नेही और समर्पित पत्नी थीं, जिनका पहला करवा चौथ व्रत था। उन्होंने सच्चे मन से उपवास रखा, लेकिन दिन भर बिना जल और अन्न के उन्होंने अत्यंत कठिन समय बिताया। जब रात हुई और चांद निकलने का समय आया, तो उनके भाई उनकी पीड़ा सहन न कर सके। उन्होंने छलपूर्वक एक पेड़ के पीछे से दीपक दिखाया, जिससे वीरवती को लगा कि चांद निकल आया है। उन्होंने जल पी लिया और भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें तुरंत बुरी खबर मिली कि उनके पति गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। रानी वीरवती रो पड़ी और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगीं। उन्होंने पुनः सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखा और भगवान की कृपा से उनके पति को नया जीवन मिला। यही वजह है कि करवा चौथ व्रत में छल या अधूरा संकल्प नहीं किया जाता, क्योंकि यह व्रत प्रेम और सच्चे मन से किया जाता है। करवा चौथ का एक और उल्लेखनीय रूप पंजाबी संस्कृति में देखने को मिलता है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही व्रत की तैयारी शुरू कर देती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं। सुहाग की निशानियां जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, बिछुए और लाल साड़ी धारण करती हैं। सुहागनें एकत्र होकर पूजा करती हैं, करवा और चंद्रमा की कथा सुनती हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। शाम के समय महिलाएं चंद्रमा के दर्शन कर छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर उन्हें जल अर्पित करती हैं। यह दृश्य एक ऐसा पल होता है जो प्रेम, समर्पण और आस्था से भरपूर होता है, मानो पत्नी अपने जीवन के दीपक को स्वयं चांद की रोशनी से आलोकित कर रही हो। करवा चौथ का भाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह व्रत एक महिला को आत्मसंयम, धैर्य और प्रेम की शक्ति का एहसास कराता है। उपवास के दौरान जब एक स्त्री दिन भर जल भी ग्रहण नहीं करती, तो यह केवल पति के प्रति प्रेम का प्रतीक नहीं होता, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रमाण भी होता है। जब वह चंद्रमा की पहली झलक देखती है और अपनी छलनी से उसे निहारती है, तब उसके मन में केवल एक भावना होती है, मेरे पति की उम्र लंबी हो, वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।
यही भावना करवा चौथ को इतना पवित्र बनाती है। समय के साथ करवा चौथ का स्वरूप भले ही आधुनिक हो गया हो, लेकिन इसकी आत्मा वही है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण। आज भी भारत के हर कोने में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। महानगरों में रहने वाली महिलाएं भी दिन भर का उपवास रखती हैं, वीडियो कॉल पर पति के दर्शन करके व्रत तोड़ती हैं। कहीं पर पति अपनी पत्नी के लिए उपहार लाते हैं, तो कहीं पत्नी अपने हाथों से सज-धज कर पति को आरती उतारती है। यह एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम और एकता की भावना का उत्सव है। करवा चौथ का आध्यात्मिक अर्थ भी गहरा है। इस दिन जब स्त्री उपवास करती है, तो वह अपने भीतर के संयम, करुणा और त्याग को जागृत करती है। वह सिर्फ अपने पति के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। यह व्रत एक संदेश देता है, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। जब एक पत्नी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर भी मुस्कुरा रही होती है, तो वह यह दिखा रही होती है कि प्रेम में शक्ति है, विश्वास में सामर्थ्य है और आस्था में चमत्कार है। कहा जाता है कि करवा चौथ की रात जब चांद अपनी पूरी चमक में होता है, तो वह न सिर्फ आकाश को रोशन करता है, बल्कि हर सुहागन के जीवन में नई ऊर्जा, नई रोशनी और नए सौभाग्य का संचार करता है। इस रात का हर पल दिव्यता से भरा होता है। पति जब अपनी पत्नी को जल पीने के लिए देता है, तो यह केवल एक रस्म नहीं होती, यह उस प्रेम का प्रतीक होता है जो दो आत्माओं को एक अटूट बंधन में जोड़ देता है। करवा चौथ हमें यह भी सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से निभाए जाते हैं। आज के दौर में जहां जीवन भाग-दौड़ से भरा है, यह व्रत हमें ठहरने, प्रेम को महसूस करने और रिश्तों को सम्मान देने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब भावनाएं सच्ची हों, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। युगों से करवा चौथ ने भारतीय संस्कृति में सुहागिनों के हृदय में एक विशेष स्थान बनाया है। यह केवल व्रत नहीं, बल्कि प्रेम का पर्व है, जहां चांद सिर्फ आकाश में नहीं, बल्कि हर स्त्री के मन में चमकता है। जब वह चंद्रमा से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, तो उसका यह व्रत उसकी आत्मा का उत्सव बन जाता है, एक ऐसी भावना जो कालातीत है, अमर है। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस प्रेम, विश्वास और समर्पण की गवाही है जो हर स्त्री के हृदय में अपने पति के लिए बसता है। यह व्रत उस दिव्य आस्था का प्रतीक है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में पति पत्नी को जोड़कर रखती है। करवा चौथ की रात जब चांद आसमान में झिलमिलाता है, तो वह हर सुहागन के चेहरे पर वही चमक भर देता है जो सच्चे प्रेम की पहचान है, और यही इस पर्व का सबसे सुंदर अर्थ है। करवा चौथ की महिमा इतनी गहरी और भावनाओं से भरी है कि इसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह सिर्फ एक उपवास या एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और नारी शक्ति की अनोखी मिसाल है। भारतीय संस्कृति में जहां हर पर्व किसी न किसी गूढ़ अर्थ को अपने भीतर समेटे हुए है, वहीं करवा चौथ उस अद्भुत बंधन का प्रतीक है जो दो आत्माओं को जीवन भर के लिए जोड़ देता है। करवा चौथ की परंपरा के पीछे केवल रानी वीरवती की कथा ही नहीं, बल्कि अनेक क्षेत्रीय कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हैं। राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मान्यता है कि यह व्रत पहली बार करवा नामक एक सती स्त्री ने शुरू किया था। करवा अपने पति से बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन जब उनके पति नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उनके पैर पकड़ लिए। करवा ने तुरंत कपास का धागा लेकर मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज से प्रार्थना की कि वे उसके पति को जीवन दान दें। जब यमराज ने मना किया, तो करवा ने उन्हें श्राप देने की बात कही और अपनी भक्ति से उन्हें विवश कर दिया।
अंततः यमराज ने उनके पति को जीवन दान दिया और कहा कि तेरी भक्ति युगों युगों तक याद रखी जाएगी। तभी से कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सुरक्षा के लिए किया जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि एक स्त्री की श्रद्धा और सच्चा प्रेम मृत्यु को भी मात दे सकता है। करवा का साहस और समर्पण इस व्रत का मूल बन गया और उनके नाम पर ही इसे करवा चौथ कहा जाने लगा। प्राचीन काल में जब पति युद्ध के लिए जाते थे तब पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखती थीं और करवा मिट्टी का घड़ा में जल भरकर भगवान से उनके सुरक्षित लौट आने की प्रार्थना करती थीं। यह जल उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन जाता था। वे एक दूसरे की सखिया बनकर यह व्रत करती थीं और वचन लेती थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए वे इस प्रेम की परंपरा को जीवित रखेंगी। समय के साथ यह पर्व एक सामाजिक उत्सव बन गया। महिलाएं सजीद जी एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती, गीत गाती। सजनी तेरे करवा चौथ का व्रत प्यारा, पति की लंबी उम्र का सवेरा। ऐसे मधुर गीतों के बीच जब सूर्य अस्त होता और चांद की प्रतीक्षा शुरू होती तो हर स्त्री के चेहरे पर एक अनोखी चमक दिखाई देती जो भूख या प्यास की नहीं बल्कि प्रेम और आस्था की होती है। चांद का इस पर्व में विशेष महत्व है। चांद को सदा से शीतलता, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक माना गया है। जिस तरह चांद अपनी शीतल रोशनी से अंधकार को दूर करता है, उसी तरह यह व्रत वैवाहिक जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और प्रेम की शीतलता लाता है। जब पत्नी छलनी से चांद को देखती है तो यह प्रतीक होता है कि वह संसार की हर बुराई, हर अंधकार को हटाकर केवल अपने प्रिय की छवि को देखना चाहती है। और जब पति उसकी आरती स्वीकार करता है तो वह इस प्रेम के बंधन को अनंत बना देता है। आज के समय में भी करवा चौथ का आकर्षण उतना ही है। चाहे महानगर हो या गांव, भारत की हर सुहागिन इस दिन अपने जीवन के साथी के लिए व्रत रखती है। कई बार पति भी अब पत्नी के साथ व्रत रखते हैं, यह दर्शाने के लिए कि प्रेम केवल एक तरफा नहीं होता। यह बदलाव इस पर्व की खूबसूरती को और बढ़ाता है। करवा चौथ केवल बाहरी श्रृंगार का पर्व नहीं है, यह आत्मा का श्रृंगार भी है। जब स्त्री 16 श्रृंगार करती है, बिंदी, सिंदूर, कंगन, मांगटिका, पायल, बिछुए, तो यह केवल सजावट नहीं होती बल्कि यह उसके भीतर बसे प्रेम का उत्सव होता है। यह दिखाता है कि नारी अपने प्रेम को जीती है, महसूस करती है और उसे अपने हर रूप में सजाती है। रात का वो पल जब पूरा परिवार छत पर इकट्ठा होता है, हाथों में थाली में दीपक जलता है, छलनी से झांकता हुआ चांद आसमान में मुस्कुराता है और सामने खड़ा पति अपनी पत्नी के चेहरे की ओर प्रेम से देखता है, वह पल किसी कविता से कम नहीं होता। उस क्षण में समय जैसे थम जाता है, हवा में प्रेम की खुशबू फैल जाती है और चांद भी मानो उस प्रेम का साक्षी बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो करवा चौथ का व्रत आत्मसंयम की साधना भी है। भूख और प्यास पर नियंत्रण, मन को स्थिर रखना और प्रेम के लिए त्याग करना, ये सब साधक के जीवन के गुण हैं। इसलिए यह व्रत केवल सांसारिक प्रेम के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए भी प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि जब मन सच्चे प्रेम से भरा होता है तो त्याग भी मधुर बन जाता है। कई विद्वान मानते हैं कि करवा चौथ का यह पर्व सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते का नहीं बल्कि स्त्रीत्व के सम्मान का भी प्रतीक है। यह नारी की शक्ति, धैर्य और समर्पण को महिमामंडित करता है। जिस स्त्री ने अपने प्रेम से मृत्यु को हराया, जिसने अपने विश्वास से देवताओं को झुका दिया, वही नारी करवा चौथ के दिन अपने प्रेम को फिर से जीवित करती है। करवा चौथ की रात के बाद जब सुबह सूरज की पहली किरण आती है तो मानो नई शुरुआत होती है। यह संकेत देता है कि प्रेम में हर रात के बाद एक नई रोशनी आती है। इस दिन पति पत्नी का बंधन और मजबूत हो जाता है
और उनके जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद उतर आता है। आज की पीढ़ी के लिए भी करवा चौथ का अर्थ गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभते हैं। जब एक पत्नी दिन भर भूखी रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है तो वह यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा होता। और जब पति उसकी श्रद्धा का आदर करता है तो यह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। करवा चौथ का यह पर्व भारतीय संस्कृति की उस आत्मा को दर्शाता है जहां प्रेम पूजा बन जाता है और आस्था ही जीवन का सबसे बड़ा बल बन जाती है। यह पर्व हर युग में एक संदेश देता है, सच्चा प्रेम वही है जो त्याग में भी सुख ढूंढ ले। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रेम की सबसे सुंदर कहानी है, जहां चांद गवाह है, धरती मंदिर है और स्त्री की भक्ति उसका दीपक। जब वह चांद की ओर देखती है तो उसमें अपने जीवन साथी की झलक पाती है और वह क्षण अमर हो जाता है। जैसे प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बस रूप बदलता है, युग बदलते हैं, पर भावना वही रहती है। करवा चौथ की यह पावन कथा आज भी हर सुहागन के मन में वही श्रद्धा, वही आस्था और वही प्रेम जगाती है जो युगों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।